हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम योगी की कैबिनेट बैठक के बारे में और बैठक के अंदर 3 बड़े अहम फैसलों को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी सुपर टीईटी और यूपी टीईटी के बारे में, इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों में अक्टूबर में परीक्षा को लेकर, इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों ने कसी कमर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। सक्रिय होने की वजह तो आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो नतीजे कहीं ना कहीं सरकार की उम्मीद के मुताबिक न मिलने पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार में थोड़ा सा जोश देखने के लिए मिला है। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभ्यर्थियों में नाराज़गी है या लोगों के अंदर जो नाराज़गी है, अब उसको दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी के संबंध में जब से कहीं ना कहीं चुनाव देखने के लिए मिले हैं, चुनाव के बाद से तकरीबन 4 या 5 बैठकें सीएम के माध्यम से आयोजित की गई हैं। और इन 4 या 5 बैठकों के अंदर अपने मुद्दों से संबंधित नहीं, लोगों से संबंधित मुद्दों को लेकर विचार किए गए, चाहे अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर या फिर अगर बात की जाए परीक्षाओं के बारे में या अगर बात की जाए कई अलग अलग मुद्दों को लेकर। अब इसी के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक का भी कहीं ना कहीं इसमें कमी रह गई थी, वो भी आप सभी के सामने है। और कैबिनेट बैठक के अंदर कुछ बड़े फैसलों को लेकर भी जानकारी मिल रही है और यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा योगी की कैबिनेट बैठक। आज कई बड़े फैसले, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें अलग अलग विभागों के 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, इसके अलावा और भी कई जो नीतियों से संबंधित मसौदे संशोधन और डिफेंस कॉरिडोर नीति के पास कराया जाएगा। औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीतियों के बदलाव करने के लिए कानपुर आईआईटी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलावा 50 करोड़ रुपए का अंशदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनर्योजना के संबंध में कुछ परिवर्तनों को मंजूरी मिलेगी। तो आज का दिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं इंतजार वाला होगा कि कैबिनेट बैठक से क्या मिलता है, क्योंकि अभी तक जितनी बैठकें देखने के लिए मिली थी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अपडेट मिली थी भर्तियों को लेकर। अगर आप बात की जाए कैबिनेट बैठक के अंदर कुछ अपडेट के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी की टीजीटी पीजीटी सुपर टीईटी और यूपी टीईटी को लेकर इंतजार है। अगर आज कैबिनेट बैठक के अंदर इन मुद्दों पर डिसाइड कर लिया जाता है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए परीक्षा कंट्रोलर की जो नियुक्ति है वो कर दी जाए या अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए, तो अध्यक्ष और परीक्षा कंट्रोलर की नियुक्ति करने के बाद यूपी की टीजीटी पीजीटी सुपर टीईटी और यूपी टीईटी को लेकर जो रास्ते हैं वो और भी ज़्यादा साफ हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी भी अभ्यर्थी, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभी तक जो नियुक्तियां देखने के लिए मिली हैं उसमें कुछ मेन नियुक्तियां अभी भी होनी बाकी हैं। उप सचिव को लेकर विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में एग्ज़ाम कंट्रोलर और परमानेंट जो अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आयोग का जो काम है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और इन भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस लटके हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करानी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन काफ़ी लंबे समय से नहीं आया है ना। तो ये सारी की सारी जो परीक्षाएं अगर होती हैं तो वो उसके लिए एग्ज़ाम कंट्रोलर का होना बेहद आवश्यक है। और ऐसे में अगर उसकी भी नियुक्ति हो जाती है तो ऑलमोस्ट सभी के सभी जो काम है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प है कि आज कैबिनेट में किसको क्या मिलता है। जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से धरने को लेकर। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती शासन आदेश जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार से शिक्षा निदेशालय में, अपर शिक्षा निदेशक में और बेसिक के कार्यालय के बाहर धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने 15 फरवरी को आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण
अब तक भर्ती की प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष के माध्यम से कहना है कि जब तक शासन आदेश जारी नहीं हो जाएगा वे प्रयागराज से लखनऊ तक धरना देते रहेंगे। अब ये जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2021 में एक भर्ती निकाली गई थी 1894 पदों के लिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, है ना। अब इस भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे, रिजल्ट जारी हुआ। जब रिजल्ट जारी हुआ तो इसमें अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया और इसके अंदर कहीं ना कहीं संशोधन करना पड़ा। जब ये संशोधन हुआ तो दोबारा से रिजल्ट जारी हुआ। अब दोबारा से रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन फिर इसकी नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो लटक गया, क्योंकि जो प्रबंधक हैं वो नहीं चाहते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मामला है वो लटका हुआ है और अभी भी इसके लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव खत्म हो जाने के बाद अभ्यर्थी सक्रिय हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि एडेड जूनियर को लेकर अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर कब तक इसका प्रोसेस शुरू होगा, कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्या कोई अधिकारियों से जानकारी नहीं मिल रही है। तो मैंने कई अधिकारियों से जानकारी मांगी थी कि सर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए क्या अपडेट है। तो उनका कहना है कि अभी किसी पर्टिकुलर भर्ती को लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है, और इस भर्ती को लेकर जो मामला प्रबंधक है उनकी तरफ से लटका के रखा गया है। जब तक वो शॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक भर्ती शुरू करने में अब बेसिक शिक्षा विभाग पूरे तरीके से कह सकते हैं कि लटका हुआ है। अगर इसमें उनका कहना है कि सीएम योगी थोड़ा हस्तक्षेप कर दें तो शायद भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू हो सकता है, लेकिन अभी किसी एक भर्ती को लेकर जो आदेश हैं वो नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक विद्यालयों में अक्टूबर दिसंबर में होने वाली परीक्षा को लेकर। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में निपुण बनाने की कवायद से साल गति पकड़ेगी। विभाग की ओर से इस साल अक्टूबर दिसंबर में और फरवरी 2025 के अंदर जो निपुण परीक्षा है उसका आयोजन होगा। लिखा हुआ है कि निपुण बनाने के लक्ष्य को लेकर पहले 16,000 से ज़्यादा विद्यालयों में इस परीक्षा को पास कर चुके हैं। अब दूसरे चरण की संख्या में इसको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। निपुण बनाए जाने के संबंध में सरकार के माध्यम से समय समय पर परीक्षा करवाई जाती है, जिसको अभी तक 16,000 से ज़्यादा विद्यालयों ने पास कर लिया है, और अभी उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में विद्यालय हैं। उसी को लेकर अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी के अंदर ये परीक्षा फिर से आयोजित होगी और निपुण बनाने को लेकर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। लिखा हुआ है जहां पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि कराकर व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इस साल के क्रम में 24 और 25 विद्यालय बनाए जाने को लेकर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से विद्यालय को अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी में आकलन करवाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है स्कूलों में बांटे जाएंगे 51,667 टैबलेट। ये जो मामला संबंधित है वो आप सभी के सामने है विद्यालयों को लेकर। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के अंदर जो टैबलेट हैं वो बांटने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें लगभग 51,667 से ज़्यादा विद्यालय को टैबलेट दिए जाएंगे, जिससे कि जो स्कूलों के अंदर डिजिटलाइजेशन है उसको फॉलो किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।